सीधा पौले रहने हाँ। कहना वही के दे दा हुआ इतना माने बना के खियाई तो खूब बनाई दी है कि वो तो कहना कि ठीक है ले गई ना कहत ना कि जा तो लोगन जब इतना जाए 4 लोग हवा तो एक काम करा के सीधा ला लोगन बनावा खा हमानो के दे दिया अच्छा। माता जी ले लेनी कहनी ठीक है। हम माता जी भगवान भोलेनाथ सभी लोगन दर दुआरे बैठल हो मरे के बूढ़ी माता वही तरह खटिया बैठल है कहत है फिर साँझ भल पंडित जी अपन चल गई ना बाचे बिहान भैले तो सोचत हमें बूढ़ी सोचती कब खानवा बनाई सीधवा आई के धोई गए तो बैठल ये खानवा कैसे बनी माता पार्वती जी अब भगवान भोलेनाथ के लीला जनले वो अपन अपने शक्ति लोग अंदर सब चीज भोजन बना दिला उतना आई वही जन दुआरे बैठ के एक तारीख कब खाना बना खाई हाँ फिर पंडित जी जब बाज के सही ना तो पंडित जी कहत कि अपने माता जी खाना वाना खैलू तो कहते अरे वो बैठल ये कब्बा से खाना वाना बनौले कि हम खाई पंडित जी वो लोग सुना तो हाँ वो लोग तो सबका लीला देखता बा कैसन है। अब कहत हम कि पंडित जी की का हम जाति गई ना माता पार्वती से पूछत हम कि माता जी कुछ बनल उनल है खानवा ये निरसना कहती कि हाँ बनल ले गई माता जी अपन बूढ़ा माता के देते खूब बढ़िया का भोजन बना पंडित जी खाई ना तब उन्होंने लोगों के शक होखा इतना भोजन में इतना सुंदर खाना बना खाना मिल हाँ भगवान हर किस्म का मिलल होई तू बड़ो व्यंजन बना के अपन दे देनी तब वो सोचत हम पंडित जी फिर भी पंडित जी अपन कथा बाचल ना छोड़त अब यही तरह 2-4 दिन करते करते बीतल और भगवान भोलेनाथ धीरे धीरे अब 2-4 दिन रह गई ना माता जी उनका कहत है पंडित जी का कि कहो तुम लोगन कहिया जइबा तू कहत हम पंडित जी तब कहत है भगवान भोलेनाथ का अरे माता जी न तो घबराना मैंने चल जाई ना तो के देखत है अकेले पंडित जी हैया ना तू दरवाजे पर अकेले बैठल का करतो है संगवा तन रहले तो मन सहन रही बूढ़ी माता सोचत है कि सही है कहत हां अपने उता मनवा के रोवत रहना उनके मन के जाने तू तनी बेर में मन कैसन बसा के कह दिया हो जाई तनी बेर में अब बैठल नहीं जब बैठल इधर फिर जब 4-5 दिन हो गए पंडित जी जब कथा बात की है ना शादी कर तो भगवान भोलेनाथ बोलना अपने लगे कहना पंडित जी सुना गई न तब हम कुछ कहीं मनबा पंडित जी डेरेबो करा कि कहीं कुछ कहा तो मरवा न दे कहत हम कि कहा कौन ऐसा काम कर गया कि जौन हो जाए हमने देखा कुछ है ना हमन के कुछ हवा ना हमन के ये मरई माई बेटा हम कमाई खाए वाला है राजा साहब जौन दे देना हुआ खा जला कहना हम तोके कुछ ना कहब ना हम तोके कुछ ना कब हम जौन कब तवन मनबा कहत माने ठीक है माने लायक रही तो माना कहना कि ठीक है तू कथा कहिया से बाचत हवा तो कहत हम कथा रोज 2 टाइम ढेर दिन से जाए राजा साहब के लड़की सुनाई ना कहना कि हम एक बात कथी जइबा कहबा कहना कहा कहना जा राजा साहब के लड़की से कहिया जब कथा बाच लिया तब कहिया तू हमसे शादी करबू हाँ पंडित जी के भगवान भोलेनाथ कहना कि जा तू कहिया जब बात लिया तो कहिया कि हम तोके रोज कथा सुनाओ कि हमसे शादी करबू तो पंडित जी पहले कहना नहीं हम ना कहब हमके राजा साहब मार गए कहते तू कहिया न जाए के ना मरी पंडित जी गई ना कथा बाच लेना सोचत हम कहीं कि ना कहीं फिर चल आई ना आई ना तो भगवान भोलेनाथ फिर पूछत हम वह सीधा फिर लेके आई ना दे देना माता जी वह बनावत है फिर पूछत हम का हो पंडित जी कहला कहत हम कि नहीं हम ना कहनी है अगर राजा साहब जान जे हम कि मार दे कहत अरे तू डेरा मत जा कहा ना फिर बिहान बेले जब बाची गई ना कथा बाच लेना तो राजा साहब की लड़की कथा रानी से कि तू हमसे शादी करबू तू कुछ ना बोलनी चुपचाप पटाए अभी तक कह देना इसका डर लगा कि राजा साहब अब के मरी हैं अभी कह के चलिए ना भोलेनाथ का हाँ आप वो तो गुरु जी के लीला जनता रहना कुल जकरे संगवा जैसे लिखल रही होखे के तो अरे वो जगह राजा मिल जाई तब गुरु जी का फिर आई ना जब तब पूछत हाँ भगवान बोले का हो पंडित जी आज कहला कहत मैं कहनी तू तो लगत हो कि हमके मरवा देवा जौनो दुकर खाना मिला तो वो छोड़वा दे तो भोलेनाथ कथा नहीं ऐसा ना कोनो बात है हम है ना कुछ ना फिर बिहान बेले पंडित जी बाचे गई ना कथा जात मट डेरे तो कहीं राजा साहब मारे न लगा हां कि उ कह देले ओखर और पंडित जी जब ये बतिया कहले ना तू रानी सुनले ना तो बिहान बेले रानी वही तरह चुपचाप जाए के अपने
रूम में सुतल ना उठ के आवा ना कथा सुने कुहायल ना सोचा कि जाए तो वह बतिया कहिए उनकर माई बाप अपन गई ना राजा साहब दोनों परान गई ना अपने लड़की जगह था ये बेटी उठा आज ना कथा सुनू का तू कुछ बोला तो ना आई तो फिर 2-4 दाई कहना फिर लगे गए ना लोग जगवना तब वो राजा साहब का लड़की कहत हैं कि पिताजी कथा तो पंडित जी से हम कितना दिन से सुनत नहीं कुछ ना कहना काल पंडित जी आए ना तो हमसे कहत हम कथा बात कि तू हमसे शादी करबू ना तो कहना इतना ही बात पर तू कहाँ लहू कहते कि हाँ पिताजी हम ना कथा सुने जाए कहता तू जा ना जा कह दिया हाँ हम शादी करब हमारो एगो शर्त हवा तो कहनी काक तब बताए कहना हम कह दिया कि हमारो शर्त हवा कि हमारे शादी में ब्रह्मा विष्णु महेश आ माता पार्वती जी सभी लोग उनकर गढ़ लोग यहाँ बराते तब हम तो से बियाह करब तू कहनी ठीक है जब पंडित जी कथा बाची गए ना बैठल ना जब नहा धो गई तो फिर अपन कथा सुना ले कहना कि रानी हमसे सदिया करूँ कुछ बताऊँ ना तो कहते हाँ हम शादी करब वही शर्त पर हमर हुआ कहना का शर्त है तो कहना कि हमारे साथ हुआ कि हमारे शादी में ब्रह्मा विष्णु महेश माता पार्वती और उनकर गढ़ लोग यहाँ तब हमसे हाँ बराती लोग यहाँ तब हम शादी करब जब ये तने बात जब पंडित जी सुनना तब पंडित जी तो फिर चक्कर हो गया कि तब फंसा देना मौसी हम कहाँ से लेके आई उन्होंने लोगन की फिर जब गई ना तो पंडित तब सब अपन रूप बदल तो फिर जब गई ना पंडित जी तो भगवान बोले फिर बोलो ना कहत में का हो पंडित जी कुछ कहला कहत में कि तू तो लगत हमके अब कुटवा देबा तो हर बात दूर कर रोटियो हुआ हम छोड़वा देबा कहना का भैल बतैबा कुछ कहत में तू तो शादी करे के हाँ कह देनी कहनी है मगर शर्त एठे रख लें कि हमारे शादी में ब्रह्मा विष्णु महेश माता पार्वती जी या उनकर गढ़ लोग बराते हैं तब तो से बिया बताओ हम इतना लोग के कहाँ खोज जाए आए अब बहने से अगर खाना ना मिले तू देबा का कहता तू चिंता मत कर तू शादी की तैयारी करा कहता हम का शादी की तैयारी करे तो हमके फंसा दिला ना घर ना दुआर हम सदिया कैसे कर तू सदिया करा ना तू तैयारी करा ना कहता हम तैयारी का कर चला कहले तू ही तैयारी तू ही तैयारियों करबा भगवान बोले ना तो का करा माता पार्वती उनकर पंडित जी का माता जी लोग अपन तैयारी धीरे धीरे कैला अब बारात जब शादी होके जाते जब बारात दुआरे पर पहुँचल आ यार पंडित जी का एकदम शुक्र परान करत है कि केहू हैया ना ताकत हो पीछे केहू हैया ना हो अकेला हम बाराती जात बाटी कहीं राजा साहब हमके मारे न लगे आज वह भगवान भोलेनाथ हुआ रहना और पीछे सब लोग पटायल है तो कहत हम कहो तब दुआरमा बरतिया आ गई तब वो ना केहू आए लगत तू मरवैबा हमके कहत अरे चला ना हम है ना जब वो दुआरे बारात पहुँचल जब राजा साहब निकलना रानी तो कहत हम कहो तो से का कह ले रही अला बारात लेके कहा तो हमें तलवरिया सारा अलगे कहते से का कह ले रही कि हमारे शादी हमार लड़की करी तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग गई है ना तो अभी पंडित जी तो सुकुर पुकुर करत हम फिर ताकत हम नहीं हुआ कहत हम कहो कुछ करबा तब गुरु जी लीला दिखावत हम कहत हम का हो सुनत हवा कुछ कह बोलत वोलत ना हवा कहना चला कदा की तैयारी करा ना मड़वा में बैठिया हम सब लोग तो कहत हम पंडित जी चला राजा साहब तैयारी तू करा बियाह का ना सब लोग अब आ जाए अब बियाह बैठ गए अब भगवान भोलेनाथ का कहना अपने झोली में से दे अपने संगे जितना ब्रह्मा विष्णु महेश सबके बोलो ना गढ़ लोगन के तो झोलिये में ले रहे ना भूतन पर हाँ वो धीरे धीरे अपने झोली में से सबके वही बाराती में बैठाई दे ना मड़वा में अब राजा साहब देख के चमो सही में हो गई तो बताओ सही में हमारी लड़की की शादी बताओ पंडिते से हो गई है अब तो हम का करें तो सर तर लें तो समने सब लोग आके बैठ गए अब का करें अब राजा साहब को सर तर अब उनके बियाह के रह अब राजा साहब जब बिया अपने लड़की कह देना धन दौलत कुल दे देना जब आपसी बारात लेके ना पंडित जी कहत में का हो तू तो बियाहो करा देला अब हम मेरा रुआ लेके जाई का मड़ई तो है हमारे कहना तू चिंता मत करा फिर ओकरे बाद विश्वकर्मा जी के वाहन कहना भगवान भोलेनाथ विश्वकर्मा जी के हाँ वाहन कहना
कि आवा अब इनके महल बनावा अपन परिवार लेके अपन जिया खा। बहुत दिन से हमार शिवमाला शिव कथा पुराण पढ़त रहना, कुछ न के दे दा। आईना विश्वकर्मा जी उनके सुंदर का खूब महल बनौना। तब दोनों प्राणी जब घर में गई ना, तब पंडित जी के कुछ एहसास भैल तो पंडित जी गुरु जी के पकड़ लेना, कहना कुछ तू बतावा के हवा इतना कुल कैला, कुछ बतावा, हम ना जाने थे तू की केहू मनई हवा, हमके लगत कुछ हवा तुम। तब प्रभु जी सबके अपने असली रूप में आ देखा ना। पंडित जी उनकर माता झूम जारी गोड़ पकड़ के छान लेला। अब भगवान वही जन भोलेनाथ उनके यो मस्त कई के अंतर ध्यान मगर गुरु भाई ना लगन मेरे गुरु जी में बहुत दया, बहुत दया, बहुत जागा दया, माँ। जागा।